मुक्त करो, बौद्धों की विरासत बौद्धों के हवाले करो, बौद्धों की विरासत बौद्धों के हवाले करो, बौद्धों की विरासत बौद्धों के धर्मस्थलों से अतिक्रमण हटाओ, बौद्धों की विरासत बौद्धों के हवाले करो, बौद्धों की विरासत बौद्धों के हवाले करो। हिंदू म्हणून त्यांना भक्त म्हणून साथियों नमो बुद्धाय, जय भीम, जय श्री राम। मैं राकेश, हमारा यूट्यूब चैनल। अंधभक्त म्हणून हम फिर यहाँ पहुंचे हैं संविधान चौक नागपुर में, और जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ बोध गया मुझे आज नहीं का जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में नागपुर के लोगों ने एक आंदोलन यहाँ पर में करना शुरू किया है। और यहाँ पर में बहुत सारे जो बौद्ध अनुयायी है यहाँ पर में सैकड़ों की संख्या में यहाँ आए हुए हैं। उनका एक ही कहना है कि जो बोध गया महाबोधि महाविहार में जो आंदोलन शुरू है वो पूरा होना चाहिए। 12 दिन से बौद्ध भिक्षु वहाँ पर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, और ये आपल्याला बघावं लागेल। जो महाबोधि महाविहार है वो लोगों बौद्ध लोगों को मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर आज नागपुर में भी यहाँ पर आगाज हुआ है। कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे, चलिए बात करते हैं। नागपुर के इस आंदोलन में यहाँ पुरुषों के साथ में महिलाएं बड़े पैमाने पे जुड़ी हुई है, और उनका क्या कहना है बात करते हैं उनसे। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम किरण गौरखेड़े है, और अभी जो महाबोधि महाविहार बुद्ध गया में जो आंदोलन चालू है 1949 के एक्ट अनुसार ये महाबोधि महाविहार जो है ये बुद्धिस्टों के अंडर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा न होते हुए आज हमको आजादी मिले 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमको इसके लिए आंदोलन ही करना पड़ रहा है। मुझे सरकार से पूछना है कि ऐसा क्यों, क्योंकि हिंदुओं के मंदिर पर तो हम लोग बुद्धिस्ट लोग हम कब्जा नहीं करते या फिर उनकी किसी संपत्ति पर तो हम नुकसान नहीं पहुंचाते। तो मैं सरकार से इस आंदोलन के मार्फत ये पूछना चाहती हूँ कि बुद्धिस्ट की जो धरोहर है, भगवान बुद्ध ने जो मानवता का धम्म दिया है सारे दुनिया में, तो उन्हीं के ही बुद्ध विहार को और उन्हीं के ही जो सारे विहार है उन्हीं को कोई विहारों को क्यों धराशायी किया जा रहा है और उन्हीं को क्यों क्षति पहुंचाई जा रही है। 12 दिन हो गए हैं, अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं पहुंचा है। बौद्ध भिक्षु जो है वो पिछले 12 दिन से वहाँ उपोषण पे बैठे हुए। क्या ये बहुत बड़ी शोकांतिका है। शोकांतिका इसलिए है कि इतने सालों से जो हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, वो महाविहार जो है बौद्ध गया क्या, वो क्यों मतलब इन पर हिंदुओं ने कब्जा करके रखा है, और इसका उल्लेख वो क्यों नहीं करते, क्यों उन्होंने अपने अंडर में, क्योंकि ये तो सभी के लिए है ना भाई। वहाँ पर जो ये चल रहा है आंदोलन वो इसलिए ही चल रहा है कि उन्होंने जो अपने अंडर में लेके रखा है, वहाँ की जो संपत्ति है उनको भी अपने अंडर में लेके रखा है, वहाँ का जो पैसा आता है, और भारत बुद्ध की भूमि होने की वजह से फॉरेन के जो लोग वहाँ पर एक उनकी जो श्रद्धा है और वहाँ के लिए दान जो दे रहे हैं, तो हो सकता है कि ये मतलब दूसरों की संपत्ति न होकर ये हमारे कब्जे में रहे, और इसलिए इन लोग बुद्ध विहार को मतलब बुद्धों के लिए बुद्धों को मुक्त नहीं, मतलब बुद्ध के हाथ नहीं, बुद्धिस्टों के हाथ नहीं दे रहे हैं। शुक्रिया। नागपुर में जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, और इस आंदोलन को शुरू करने के लिए यहाँ पर में माननीय राकेश भार्गवे जी हमारे साथ में है। उन्होंने यहाँ पर में इसकी शुरुआत करने की कोशिश की है, लोगों को साथ में लिया है, और बात करते हैं क्या मकसद है इनका। सर, जो महाबोधि महाविहार के लिए जो आंदोलन चालू है और आप यहाँ नागपुर में कर रहे हैं, क्या मकसद है? बोध गया में जो भिक्षु हमारे जो अभी वहाँ पर आंदोलन कर रहे उनको यहाँ से हम सपोर्ट के लिए यहाँ से ये आंदोलन शुरू किया है हमने कि नागपुर से ज्यादा लोग इस आंदोलन में सहभागी हो और उनको मोटिवेट हो, और ये
जो बोध गया जो स्मारक है वो बौद्धों के हाथ में आए, इसके लिए हम सब एक है और हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। बीटीएमसी एक्ट हटाने के लिए ये सारा मामला चल रहा है, तो इसमें क्या खामी है? 1939 का जो ये बीटी एक्ट है, ये जो उस वक्त जो बना था, तो जो उस वक्त की जो स्थिति थी, तो जो स्थिति थी जैसी है वैसी रहना चाहिए। इसलिए तो उस वक्त जो बोध गया ये स्तूप है वो हिंदुओं के हाथ में था, इसीलिए वो बीटी एक्ट के तहत आज हिंदू लोग वहाँ पर है। बट बोध गया ये स्थान ये बौद्धों के लिए है, उनके उपासना के लिए। कहा तो ये जा रहा है कि उसमें 4 बौद्ध भिक्षु भी होते हैं। 4 बौद्ध भिक्षु है, लेकिन वो भी है वो आरएसएस प्रणीत है, और जो भी है वहाँ पर जो डीएम है वो भी एक ब्राह्मण ही है, और साथ ही साथ 4 आरएसएस के लोग हैं। तो जहाँ पर वहाँ पर जो भी है अभी कर्मकांड वगैरह वो जो चालू है वहाँ पर उसी के तहत चालू है। आज बुद्ध की प्रतिमा को वो कपड़ा पहना रहे वहाँ पर 5 पांडव बनाने की, वहाँ पर मुंडन की प्रक्रिया, वहाँ पर ही वो स्तूप के पीछे में बहुत से लोगों को, यानी यहाँ पर आपको मुक्ति मिलेगी करके यहाँ मुंडन के लिए आओ करके, यानी वहाँ पर हिंदुज्म फैलाने का पूरा प्रयास वहाँ पर हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। वो बुद्ध की भूमि है तो बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, इसलिए हमारा आंदोलन है और हम यहाँ से पूरा बोध गया को यहाँ से सपोर्ट करेंगे। जो आज आपका एक देश आंदोलन यहाँ पर में हो रहा है, इसके बाद की आपकी रणनीति क्या होगी? इसके बाद ये आंदोलन बिहार टू बिहार जाएगा। इसके बाद अभी अगला आंदोलन हमारा पूर्व नागपुर में है, तथागत बुधवार में, बुधवार या गुरुवार को, जैसे ही हमारी कोई तारीख कंफर्म हो जाएगी बुधवार गुरुवार को वहाँ पर भी हजारों की तादाद में आंदोलन होगा। ऐसे ही करते करते ये आंदोलन पूरे नागपुर शहर से महाराष्ट्र लेवल तक, और ये पूरा यहाँ से जो भी मॉब है हमारी तो यहाँ तक की तैयारी है कि 1000-2000 लोगों का जत्था है यहाँ से बोध गया में हम जैसा हो सके वहाँ जाए और उनको सपोर्ट करें। शुक्रिया साथियों, यहाँ से भी जो तैयारी है वो पूरी तरह से हो रही है नागपुर से, और हजारों लोग यहाँ से बोध गया जाने की तैयारी में है, ऐसा सर का कहना है। और कुछ लोगों से बात करते हैं। तो समता सैनिक दल के भी कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं, बात करते हैं क्या कहना है। आप समता सैनिक दल से है, और समता सैनिक दल हमेशा ही इस देश में जो मानवतावादी विचार है उसको लेकर चलता आ रहा है। क्या कहना है आपका कि जो महाबोधि महाविहार है क्या बौद्धों को मिलना चाहिए? समता सैनिक दल बाबा साहब आम्बेडकर ने 1927 में स्थापित किया है, और बाबा साहब के जो आंदोलन है 14 तलाक सत्याग्रह, पानी का सत्याग्रह हुआ, ऐसे जो आंदोलन है वो समता सैनिक दल के माध्यम से ही, उनके वो सैनिक के सहारे से ही बाबा साहब ने अपने आंदोलन, अपने क्रांतिकारी लड़ाई जो उन्होंने पूरे किए हैं। तो समता सैनिक दल ही ये कार्य के लिए अग्रसर। अभी जैसा आंदोलन चल रहा है महाबोधि महाविहार को बचाओ, तो क्या समता सैनिक दल की इसमें क्या रणनीति होगी? जो अभी आदेश होगा, जो कमेटी है जो भी आदेश करेगी उस आदेश के मुताबिक समता सैनिक दल भी उसमें हिस्सा लेंगे और वो आंदोलन के लिए भी सक्रिय हो जाएंगे। क्या लगता है आपको अभी जो महाबोधि महा टेम्पल एक्ट जो बना हुआ है उसमें क्या कमियां लग रही है आपको कि उसको हटाना? वो तो बहुत सारी कमियां है सर। वो एक्ट मंदिर एक्ट है, और मंदिर एक्ट के हिसाब से वो हिंदू के कब्जे में है, क्योंकि जो समिति में जो सदस्य है वो 5 सदस्य हिंदू कम्युनिटी के हैं और 4 सदस्य अपने बौद्ध कम्युनिटी के हैं। इसलिए वो पूरा वहाँ का जो नियोजन है समता से महाबोधि विहार का जो नियोजन है वो पूरे उनके हाथ में है। इसलिए वो बौद्धों का है। तथागत बुद्ध ने वहाँ से हमें धम्म दिया है, वहाँ उन्हें बोधि प्राप्त हुई है, तो इसलिए वो बुद्ध का ही है। और बुद्ध का होने के नाते, और किसी धर्म का जो धार्मिक स्थल होता है तो वही धर्म के धार्मिक लोग संचलन करते हैं। फिर वो बाबा साहब भगवान बुद्ध ने जो बोधि का में जो ज्ञान प्राप्त हुई, और सम्राट अशोक ने जो विहार वहाँ स्थापित किया है वो तो बौद्धों का विहार है ना, फिर वहाँ फिर हिंदू का क्या काम है? तो इसलिए हिंदू को हटाना चाहिए, और ये पूरा संचलन बुद्धों के कब्जे में, हाथों में मिलना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, हमारे साथ में यहाँ और भी लोग जुड़े हुए हैं। भागवती लांगे जी, आप आपका परिचय बताइए सबसे पहले। मैं भागवत लांगे जी ज्येष्ठ पत्रकार और लेखक भी हूँ। और सर, आज ये आंदोलन हो रहा है बौद्ध गया में भी। एक आंदोलन पिछले 12 दिन से चल रहा है। बौद्ध भिक्षु वहाँ उपवास कर रहे हैं इतने दिनों से, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही। एक पत्रकार होने के नाते आप इस सारी चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, आंदोलन होता है क्रांतिकारी, आंदोलन होता है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। और अपनी जो डिमांड है कि महाबोधि महाविहार की मुक्ति होनी चाहिए, जो कि अभी कुछ जो जिलाधिकारी है वहाँ के गया के और वहाँ के 4 ब्राह्मणवादी गुट है और 4 है बौद्धिस्ट, तो ये 8 और जो जिलाधिकारी होता है 1 9 की बॉडी है। यह है गवर्निंग बॉडी। इसमें जब भी वहाँ गया का जिलाधिकारी होता है वो होता है हिंदू धर्मी। इस करके 4 और 1 5 तो हिंदू धर्मी हो जाते हैं और अपने 4 जो बुद्धिस्ट है वे कम संख्या में पड़ जाते हैं। इसलिए वहाँ उनकी पूरी चलती है, वो जो कहेंगे वो होगा। बार बार वहाँ से विलास खरा जी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि वहाँ ब्राह्मणों का कब्जा है। 5 ब्राह्मण होते हैं और 4 जो बौद्ध भिक्षु रबर स्टैम्प का काम कर रहे हैं। तो क्या ये बात क्या सही है? ये बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि ये जो बॉडी बनी गई है कि हिंदू का वर्चस्व हो, उसीलिए ये बॉडी बनी गई है। जबकि जिलाधिकारी कोई भी एससी का तो आता नहीं, बुद्धिस्ट तो आए थे। अभी कोई भी बुद्धिस्ट जिलाधिकारी आएगा तो हमारे पक्ष में आएगा। भारत के प्रधानमंत्री देश विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और उसी बुद्ध के देश में जब इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है कोई भी मीडिया जो है या सरकारी एजेंसी वहाँ पहुँचती नहीं, क्या कारण है? देखो, ये है बोलने की बात अलग है, करने की बात अलग है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में इन्होंने पूरा हिंदुइज्म लाने की कोशिश की है। जब से ये 2014 से जो सरकार आई है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, उनसे यही अभी तक हमने देखा है पिछले 11 साल से, तो पूरा हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी आपको महाकुंभ का उदाहरण है, 500,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। तो क्या एक ही धर्म के लिए राष्ट्र है? नहीं, ये सभी धर्मों का सत्कार आदर करना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो क्या नुकसान होगा? ये तो पूरा सब खत्म हो जाएगा ना, धर्म नीति खत्म हो जाएगी, पूरा हिंदू राष्ट्र चलेगा। और जो बुद्ध है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है और जैन है, ये मुस्लिम है, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो बाबा साहब भी तो कह रहे थे कि मैं इस देश को बौद्ध में बनाऊंगा, तो उसमें और इनके जो कथन है कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, बाबा साहब को ये लोग मानते नहीं है, बाबा साहब के संविधान को ये मानते नहीं है। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान लिखा। उन्होंने इतना कुछ अभ्यास किया, हर जाति का, हर धर्म का, हर प्रांत का और हर राष्ट्र का उन्होंने अभ्यास किया, तब जाके संविधान बना। ऐसा नहीं बना संविधान भारत का। इसलिए भारत के संविधान में जो प्रावधान है, उस प्रावधान को यदि ये सरकार माने तो हल निकल सकता है। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है, ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि ऐसा हो। उनको अल्पसंख्यक को जो उनको कुचलना है और पूरा हिंदुइज्म लाना है, और इसी कारण ये जो महाबोधि महावीर अल्पसंख्यकों को कुचलना चाहती है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सत्य है। क्योंकि जब महाबोधि महावीर आंदोलन यदि 50-60 साल से चल रहा है, मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? मीडिया तो गोदी मीडिया हो गया। यदि मीडिया गोदी हुआ तो मीडिया क्या उछालेगा? जो सरकार की नीति है उसी को उजागर करेगा, और जो धर्म की हमारे जैसी नीति है, जो अल्पसंख्यक की नीति है, उनको आगे लाना नहीं चाहते। क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास संख्या बल नहीं है, हम अल्पसंख्यक है, इसलिए हमारी आवाज सुनाई नहीं जाती। हम ये आंदोलन अब कहाँ तक जाएगा? 12 दिन हो गए हैं, बौद्ध भिक्षु वहाँ उपवास से बैठे हुए हैं। अगर किसी को कुछ होता है तो ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? ये आंदोलन अभी आक्रोश रूप में लेगा, क्योंकि जब तक बाबा साहब
तक का संविधान जिंदा है तब तक हिंदुइज्म वाले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ सबसे बड़ा है और लॉ के सामने अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये भी उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी आरोप लगे हुए हैं कि इन्होंने भी पैसा खा के अपना सत्ता का केंद्र स्थापित करने के हिसाब से इन्होंने अपना जो बनाया है मुद्दा, वो मुद्दा भी बहुत घातक है और इसलिए हमको कुचलने का एक प्रयास है और इस कुचलने वाली वृत्ति से हम अल्पसंख्यक लोगों का जीना हराम हो गया है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारा कोई वाली नहीं रहा है, हमारे कोई राजनेता नहीं रहे हैं और इस कारण हमारी कोई सत्ता में आदमी नहीं है। हम सत्ता लोलुप होना चाहते हैं लेकिन सत्ता हमें भी मिलती नहीं है। बाबा साहब ने सही कहा था कि आप शासन करती जमात बनाओ, हम नहीं बन पाए, कहीं ना कहीं उससे फेल हुए। हमारे 53 संगठन हो गए एक पार्टी के, तो इससे क्या जाहिर होता है। बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी के यदि 53 संगठन इस महाराष्ट्र में होते हैं तो उससे आप ये समझो कि हम एक नहीं है। हर बुद्धिमान हर अपनी पार्टी निकाल के अपना आंदोलन खड़ा करता है और अपना उल्लू सीधा करता है। इस कारण जो जनता है हमारी अम्बेडकर तो जनता, पूरे देश के बुद्धिस्ट या अम्बेडकरवादी लोगों को क्या अब एक होने की जरूरत है? हम तो यही चाहते हैं कि सब अम्बेडकरवादी सब बुद्धिस्ट एक हो, एक संघ हो और एक संघ रहे, तभी सरकार को झुकना पड़ेगा। तो शुक्रिया सर। तो ये सारी बातचीत से आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ और वो लोग भी यहाँ पर में जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इस आंदोलन में यहाँ बौद्ध भिक्षु भी यहाँ पर में उपस्थित हुए हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है। बंदे जी, जो आंदोलन चल रहा है और आप उसको समर्थन देने के लिए आए हैं, क्या कहना है आपको? हॅलो, मी डॉक्टर बदन धम्मोदय महाधेरो, नागपूर। आज या संविधान चौकामध्ये धरणे आंदोलन चालू आहे। महाबोधी मुक्ती आंदोलन बोधगया या ठिकाणी फार मोठ्या जोमाने एक हप्त्यापासून चालू आहे। 8 ते 9 दिवसापासून देशाविदेशातील भिक्षू त्या ठिकाणी धरणे आंदोलन करीत आहेत आणि काही त्या ठिकाणी आमरण उपोषण पण करीत आहेत। बऱ्याच भिक्षूंच्या त्या ठिकाणी तब्येती देखील खालावलेल्या आहेत। आता त्याचे पडसाद संपूर्ण देशामध्ये पडत आहेत। नागपूरला देखील संविधान चौक ते बाबा या ठिकाणी हे धरणे आंदोलन या ठिकाणी सुरू झालेले आहे आणि महाबोधी मुक्ती आंदोलन हे बऱ्याच वर्षापासून चालू आहे। 1991 पासून हे धरणे आंदोलन आणि अनेक प्रकारचे आंदोलन भिक्षू संघाने बुद्धगयाला, दिल्लीला देखील आंदोलने केलेले आहेत, परंतु अजूनही त्या आंदोलनातून कुठल्याही प्रकारचा रिझल्ट दिसलेला नाही। आपल्याला त्याचा रिझल्ट मिळाला पाहिजे आणि महाबोधी महाविहाराच्या कमिटीवर जे हिंदू प्रमुख आहेत त्या ठिकाणी बौद्धांना त्या ठिकाणी घेतलं पाहिजे, तो बौद्ध अनुयायी असला पाहिजे आणि अशा प्रकारे हा आंदोलनाचा उद्देश आहे। कारण महाबोधी महाविहारामध्ये जे काही देण येत असते देशाविदेशातून येत असते आणि त्यावर अधिकार दुसऱ्या धर्माचा असणे हे योग्य नाही। हिंदू धर्माच्या मंदिरांवर कोणत्या दुसऱ्या धर्माचा अधिकार नाही, मुस्लिम धर्माच्या मस्जिदवर दुसऱ्या धर्मांचा अधिकार नाही, परंतु बौद्ध धर्माच्या या महाबोधी मंदिरावर दुसऱ्या धर्मांचा अधिकार असणे हे धार्मिकरित्या आणि संविधानिकरित्या योग्य नाही आणि म्हणून संविधानाच्या स्वरूपाने न्यायालयीन स्वरूपाने देखील हा लढा चालवला पाहिजे आणि आपण या आंदोलनाला सक्सेस करण्यासाठी आपल्याला अधिकाधिक संख्येने एकत्रित होऊन हा लढा देत राहिला पाहिजे। जे काही आपल्या धर्मातील ज्येष्ठ वकील असतील त्यांचा देखील या आंदोलनामध्ये सहभाग असणे आवश्यक आहे आणि त्यांनी न्यायालयीन स्वरूपाने देखील याला सुरक्षा निर्माण केली पाहिजे। एक सवाल है मेरा आपसे कि अभी 12 दिन हो गए बौद्ध भिक्षु वहाँ बैठे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो सरकार कुछ अभी तक इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही?
आंदोलन करत आहेत आणि ये बहुधर्मीय राष्ट्र है आणि बहुधर्मीय राष्ट्र इसमें ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं, हिंदू राष्ट्र करके है इसको, इस देश को उनको हिंदू कम्युनिटी में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। इसलिए वो बौद्ध मंदिरों की तरफ या बौद्ध आंदोलन की तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे और अभी तो कुछ नहीं, इससे भी ज्यादा वो अपने ऊपर हाल कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं, जैसे कि पहले मनुवाद ने किया है। उसका वो जो दिमाग में जो चल रहा है उनके, वो इस तरह पिछले दिन जो थे वो लाने की कोशिश है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है। भट्टे जी, बौद्ध भिक्षु वहाँ बैठे हुए हैं, ये आंदोलन अब कहाँ तक जाएगा? देखिए, मैं तो आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को आह्वान करना चाहूंगा, देर आए दुरुस्ती आए। ये आंदोलन 5 लोगों से मैंने 5 लाख तक देखा है। बत्ते ससाई जी हो, बत्ते आनंद जी हो, बत्ते प्रज्ञाशील हो, हम लोग जुड़े थे। लेकिन वर्तमान में अभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ग्रुप के माध्यम से आकाश लामा जी के माध्यम से वो 10 दिन हो रहे हैं भिक्षु हड़ताल पर बैठे हुए। कुछ तबियत खराब हुई है तो सरकार फिर भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार सोई हुई है, सरकार ये चाहती है कि बुद्धों के साथ बार बार सौतेला व्यवहार करती है। नीतीश सरकार, जब से नीतीश सरकार है तब से बुद्धों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि महाबोधि महाविहार बुद्धों का है, बुद्धों को सौंपना चाहिए। अगर ये बुद्ध गया का बिहार में है, कल चल के 2-4 भिक्षु मरते हैं तो नीतीश सरकार इसकी जिम्मेदारी लेंगे, नीतीश सरकार पर जाएगा। देश दुनिया में बुद्ध भिक्षु हड़ताल पर बैठे हैं तो उनको प्रशासन, शासन प्रशासन या स्वयं, मुझे लगता है नीतीश सरकार आके चली गई है तो नीतीश सरकार को उन लोगों को मिलना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए कि आपका समस्या क्या है, आप क्यों बैठे हैं, आप क्या चाहते हैं, वार्तालाप करके सुचारू रूप से महाबोधि महाविहार का प्रश्न हल करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी आंदोलन है आपके चैनल के माध्यम से हम जब जितने भी ग्रुप है, जितने भी संगठन है, उनसे मेरा एक निवेदन है कि उन्होंने न्यायपालिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके महाबोधि महाविहार बुद्धों के लिए सौंपना चाहिए। जैसे कि अयोध्या में नरेंद्र मोदी जी ने राम हिंदू और मुसलमान का झगड़ा तो खत्म किया, तो कभी हमने आंदोलनकारी ने या राम मंदिर का कहा आपने, तो राम मंदिर के केस के तरफ उस समय में एक केस बुद्धिस्ट लोगों ने फाइल की थी, लेकिन उनके ऊपर 2 लाख का जुर्माना लगा दिया। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये भावनात्मक मुद्दा है और अभी भी जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई सिग्नेचर नहीं है। आप खोल के देखिए, तो कोई भी सरकार आके बदल सकता है। मेरा ये मानना है कि क्या हमारे आंदोलनकारियों ने नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता देने का प्रयास किया, जाके मिल लेते भिक्षु संघ के साथ कि मोदी साहब आपने अयोध्या का मामला क्या हमारा बुद्ध का दे दो। हम लोगों के पास गाइडलाइन है, हमारा जो आंदोलन है न्यायपूर्ण मार्ग से जाना चाहिए, फाउंडेशन बेसिक चर्चा के माध्यम से जाना चाहिए। हमारे आंदोलनकारी जो लोग हैं कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि किसी न्यायपालिका के माध्यम से जाने में तकलीफ है क्या? बाबा साहब के संविधान को मानते कि नहीं? बाबा साहब ने संविधान लिखा, आप न्यायपालिका में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? जब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे तब तक ये मामला हल नहीं होगा। हमारे भिक्षु हड़ताल पर बैठे हैं, मैं उनके साथ सहानुभूति कर रहा हूँ। मैं 5 तारीख को जा रहा हूँ और बहुत तुरंत जल्दी मैं वहां पर मुलाकात करके अपना समर्थन जाहिर करता हूँ। साथ ही साथ आपको पता है, मेरा नंबर लीजिए, अभी मैं जिला गया के जो कलेक्टर है उसके विरुद्ध में हाईकोर्ट में गया हूँ। हाईकोर्ट का केस 1233 96 नंबर मुझे मिला है। बहुत जल्दी हाईकोर्ट में जिला गया के जो कलेक्टर है उसको भी वो कोर्ट में बुलाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी डिमांड जो है महाबोधि महाविहार बुद्धों को मिलना चाहिए, लेकिन आपको कायदे से बता रहा हूँ ये संविधान का मामला है, आर्टिकल 25(2) की बात है। हम बाबा साहब को नहीं समझ रहे। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी ना, वो 22 प्रतिज्ञा हाई कोर्ट में याचिका के माध्यम से अगर डालेंगे तो आपको न्याय मिल जाएगा। इसलिए हमको आंदोलन 30 साल से दिख रहे, ससाई जी के नेतृत्व में देखा, आनंद जी के नेतृत्व में देखा, अभी आकाश लामा जी कर रहे, हमारी उसकी सहानुभूति है। वो अच्छी एक शुरुआत हो गया। 32 साल से जो आंदोलन छुपा था, वो रुका हुआ था, एक प्रेरणा मिल रही है, तो हम उसको
सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम पाठिंबा दे रहे हैं, उसको कॉपरेट कर रहे हैं, और ये पूरे भारत के और महाराष्ट्र के लोगों ने उसको पाठिंबा देना चाहिए, महाबोधि विहार के लिए सामने आना चाहिए। मैं बदंत हर्षबोधि वास्तविक बोध गया। धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा कि जो बौद्ध भिक्षु है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और चाहते हैं कि जो बौद्ध महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों को सौंपा जाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सारे लोग यहाँ पे जमा है। और इस देश में ये भारत है और इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान की पहली लाइन है। और ऐसा कहा जाता रहा है कि भारत ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन यही वो देश है जहाँ सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म को इस देश में ही नहीं तो विदेशों में फैलाया और बुद्ध के नाम से ये देश जाना जाता है। आज भी विदेश के लोग बुद्ध की ओर बुद्ध का देश है इस तरह से देखते हैं। और उसी बुद्ध के देश में आज बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए बौद्ध भिक्षु आमरण उपोषण पे बैठे हैं और उन्हीं का सपोर्ट करने के लिए यहाँ नागपुर में ये आंदोलन हो रहा है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है जरूर दीजिएगा, और क्या ये आंदोलन पूरे देश भर में फैलना चाहिए और इस आंदोलन के वजह से जो बौद्ध भिक्षु वहाँ पर में आमरण उपोषण पे है जल्द से जल्द उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए, ऐसा हम भी हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।